कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है, कोई बच नहीं सकता। कोई भीख मांगने वाला हो या भीख देने वाला हो, कोई वजीर आजम हो कि फाइनेंस मिनिस्टर हो कि अक़वाम मुत्तहिदा का सदर हो कि 2 दिन पहले इलाहाबाद आने वाला हिंदुस्तान का राष्ट्रपति हो, सब एक दिन मारे जाएंगे, सब एक दिन मर जाएंगे, कोई बचेगा नहीं जमीन पर। सिर्फ अल्लाह उसके रसूल का मजहब बाकी रहेगा, सिर्फ सच्चाई बाकी रहेगी। न कोई वजीर आजम होगा, न कोई सीएम होगा, न कोई पीएम होगा, न कोई डीआईजी होगा, न कोई आईएएस होगा, न कोई आईपीएस होगा, न कोई सीओ, न कोई एसडीएम, न कोई डीएम, न कोई कोतवाल, कुछ नहीं होगा। सिर्फ अल्लाह उसके रसूल के नाम बाकी रहेंगे, अल्लाह उसके रसूल के नाम की बरकतें बाकी रहेंगी, और कुछ नहीं होगा। सब फ्रॉड है। आज से तकरीबन 900 साल पहले बैतुल मुक़द्दस के नीचे बैठ करके एक किताब लिखने वाले इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक जुमला लिखा था कि दुनिया एक हसीन फ्रॉड है। अगर कहो तो इस जुमले को मैं फिर कह दूं, अगर आप में से कोई बहुत पढ़ा लिखा लड़का शख्स बैठा हुआ हो तो इसे याद कर ले। इमाम गज़ाली ने फरमाया दुनिया एक हसीन फ्रॉड है, एक खूबसूरत धोखा है। लोग इस खूबसूरत धोखे में गिरफ्तार हैं, जिनकी मज़ार शरीफ एक रवायत के मुताबिक बगदाद शरीफ में है, मैं याद कर रहा था, और एक रवायत के मुताबिक आपकी जो मज़ार शरीफ है ईरान के बॉर्डर पे उज़्बेकिस्तान में, जो बगदाद शरीफ में है, मैंने उनकी मज़ार शरीफ पर तकरीबन 10-12 मरतबे हाज़िरी दी है, जो बगदाद शरीफ में है। अभी तकरीबन मुहर्रम शरीफ के महीने में उनकी मज़ार शरीफ के साहिब सज्जादा इमाम गज़ाली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मज़ार शरीफ के साहिब सज्जादा शेख मोहम्मद फाजिल बरज़ंजी रहमतुल्लाह तआला अलैह का कुर्दिस्तान में इंतकाल हो गया। आप कह दें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि, फिर से पढ़े आप। अल्लाह कबूल फरमाए आपकी दुआ को, और शेख मोहम्मद फाजिल बरज़ंजी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मरातिब में बुलंदी अता फरमाए। वो कारी साहब वो इमाम गज़ाली की मज़ार शरीफ पे रहा करते थे। वल्लाह बताऊं नियाज भाई, मुझसे बड़ी मोहब्बत करते थे। वो मुझसे मिलने के लिए गौस पाक की मज़ार शरीफ पर आते थे। वो लाठी के सहारे चलते, वो आसफ मेरा नाम लिखते, आसिफ तो नहीं आसफ कहते थे, हुना का आसफ, हुना का आसफ कहते थे। उनके पैरों को चूमता था। मुझे भाई 3 दिन पहले बगदाद शरीफ मैंने फ़ोन किया तो खबर मिली कि उनका इंतकाल हो गया। इतने बड़े लोग थे, इतनी बड़ी बारगाह के सज्जादा नशीन थे, इंतकाल हो गया। अल्लाह इस महफिल का सवाब उनकी रूह को भी और मोहतरम गुलफूल मरहूम की भी रूह को नजर फरमा दे, आमीन कह दें। अब याद करें, मेरी बातों को याद कीजिएगा, बड़ी काम आएंगी इंशाल्लाह। नहीं तो ये दुकान, ये मंडी और कहीं लगेगी। ऐसा नहीं कि मैं फालतू आदमी हूँ, मेरे पास और कोई काम नहीं है। अल्लाह का शुक्र है कि बड़ी मसरूफियत है। कोई नहीं सुनता है तो मेरे 2-4 दोस्त बैठे हुए हैं, हम लोग इनकी गाड़ी में हमेशा शीरनी और माइक रहता है। वो जो बैठे हुए हैं इनकी गाड़ी में हमेशा शीरनी और माइक रहता है। कहीं भी बैठ करके हम लोग हुजूर की बातें कर लिया करते हैं। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला बहुत नवाजा है, लेकिन दिल उससे बढ़ा दिया है। अल्लाह हुजूर गौसे आजम की मोहब्बत दे दे तो क्या मतलब है कि मौत आके रहेगी, कोई बच नहीं सकता। इस हकीकत से कोई किसी को फरार नहीं है, कोई कहीं जा नहीं सकता है। मैं इस हवाले से थोड़ी सी बात करता हूँ। सरकार उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु किसी छोटे मोटे इंसान का नाम नहीं है। आपका जो स्टेटस है वो इससे अंदाजा लगाएं क्या है। हम लोग तो एक छोटे से घर के मालिक होते हैं। अगर प्रधान बन गए तो देहात के एक गांव के मालिक हैं, चेयरमैन बन गए तो टाउन एरिया के मालिक हैं, और फिर विधायक हैं, और अगर फिर वो संसद हैं, फिर वो क्या क्या पोस्ट है, कैबिनेट मंत्री बन जाते हैं, क्या क्या बन जाते हैं। बहरहाल उमर फारूक आजम का स्टेटस मालूम है क्या था? 22 लाख मुरब्बा मील पर आपकी हुकूमत थी। कितनी? 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करते थे उमर फारूक आजम। ये उनका एक स्टेटस है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईमान के साथ ज़ियारत फरमाई। मोहब्बत से बोले। हुजूर ने फरमाया मैं आखिरी नबी हूं, लेकिन अगर मेरे बाद भी कोई नबी होता तो उमर होते। मोहब्बत से बोलो। उमर की बात इसलिए करता हूं ना अमन भाई, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐ लोगों, जब नेक लोगों की बातें करना तो मेरी उम्र की बात जरूर करना। अल्लाह
खुश हो जाओ, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। उमर की बात सुन के खुश होने वाले बड़े मुकद्दर वाले, मैं तो कर ही रहा हूं, आप सुन रहे हैं, बड़े खुशकिस्मत है। आपकी बहन बेटियां बड़ी खुशकिस्मत है जो आपकी गोद में परवरिश पाती हैं। जो उमर का नाम सुन के खुश होता है, अल्लाह उसके माँ बाप को बख्श दे, आमीन कह दे, आमीन कह दे। देखिए उमर फारूक आजम का स्टेटस देखें, उमर फारूक आजम का मेयार देखें। उमर फारूक आजम 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करते थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर होते। मेरे आका फरमाते उमर जिस गली से गुजरता है उस गली से शैतान नहीं गुजरता। अब से बोले सुभान अल्लाह। मेरे आका फरमाते उमर की जबान से फरिश्ते बोला करते हैं, अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में उमर फारूक आजम की बीवी हजरत हफ्सा आई। बहुत बड़ा नाम है। अब तो लोग पता नहीं किस हवाले से लोगों को परेशान करने के लिए नए नए कानून बना रहे हैं। उमर फारूक आजम ने लोगों की परेशानी दूर करने के लिए कानून बनाया था। मदीने में रह के कानून बनाया था। पहला कानून था ये मुसलमानों के नबी के लाडले उमर ने बनाया था। वो क्या? तकरीबन 1000 किलोमीटर से ज्यादा के फासले पर इराक मुल्क में बगदाद शहर है जो इराक की राजधानी है। उस शहर में एक दरिया दरिया है जो शहर के बीचों बीच से गुजरता है। उमर फारूक आजम ने मदीने शरीफ से खत लिखा था इराक के गवर्नर को और कहा था ऐ इराक के गवर्नर, अगर दरियाए दजला के किनारे कोई कुत्ता भूखा मर गया तुझे सस्पेंड कर दूंगा। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। समझ गए? समझ गया? ये आपके पूर्वज का कानून है। ये आपके जो मुखिया हैं उन्होंने कैसे आपकी परवरिश की है कि आपको बताया है कि ऐ लोगों उमर का नाम सुनकर सुभान अल्लाह कह दिया करो। उमर अभी 4 या 5 साल पहले दिल्ली के सीएम चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी ने एक तकरीर में कहा था अगर किसी को पॉलिटिकल में आना हो तो उससे कह दो उमर फारूक आजम की हिस्ट्री पढ़ा कर। खुश हो जाओ यार, खुश हो जाओ कि तुम्हारे दामन में ऐसे ऐसे हीरे मौजूद हैं जिसकी मिसाल दुनिया देती है। बड़ी बड़ी तरक्कियां कर ली हैं लोगों ने, लेकिन उमर जैसा हीरा किसी को नहीं मिला। ये तुम्हारी आंखों के नूर बन गए। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। मेरी बात सुने, बड़ी गौर से बात सुने, थोड़ी देर बातें करूंगा उसके बाद इंशाल्लाह फिर जो शेड्यूल है उसके बाद हो जाएगा। मुझे मोहतरम गुलफूल साहब किबला की रूह को एहसाले सवाब करना है। बेटा बात ना करना, मुझे तुमसे बातें करनी है, ठीक है? जरा फिर से कह दें उमर फारूक आजम के नाम पर सुभान अल्लाह। आप बस मेरी बात को सुन ले मोहब्बत के साथ में, मेरे लिए भाई काफी है। अब्दुल वदूद भाई देखें आप, उमर फारूक आजम किसी लोकल इंसान का नाम नहीं है। मैंने बताया कुरान शरीफ की तकरीबन 30 आयतें, कितनी? सबकी आवाज 30, कितनी? तकरीबन 30 आयतें ऐसी अल्लाह ने कुरान शरीफ में नाजिल फरमाई है कुरान शरीफ के वसीले से जो उमर फारूक आजम की ख्वाहिश के मुताबिक। अल्लाह अकबर। समझ रहे हैं? उमर फारूक आजम का इतना प्यारा मिज़ार था, इतनी अजीम वो मसनद पर कुर्सी पर फाइज थे उमर फारूक आजम। बहुत बड़े दिल वाले थे, गरीबों से मोहब्बत करते थे। आपके दौर में कानून था, अब लोग फार्म भरने आते हैं ना, संसद और विधायक लोग फार्म भरने 100 गाड़ियां लेके जाते हैं। उमर फारूक आजम के दौर में कानून था अगर किसी मुल्क का गवर्नर बारीक कपड़ा पहन लेगा, बारीक कपड़ा पहन लेगा और अपने दरबार अपने मेन गेट पर अगर उसने किसी चौकीदार को रख लिया तो उसको सस्पेंड कर देंगे। किसी गवर्नर को अपने मेन गेट पर वो दरबान चौकीदार नहीं रहने देते थे, कहते तुम खुद लोगों के चौकीदार हो, अपने दरवाजे पे किसी को चौकीदार न बनाना। एक साहब ने बना लिया, उमर फारूक आजम वहां जाके छापा मारते हैं। दुनिया के सबसे बड़े पीएम हैं उमर फारूक आजम, मोमिनों के अमीर हैं, आपके अमीर हैं, कह दो सुभान अल्लाह। मालूम है कहां लेटे हुए? गुम्बद खदरा नहीं है वरना दिखाता, गुम्बद खदरा के नीचे हुजूर के पहलू में लेटे हुए। मोहब्बत से बोलो अल्लाह इस सुभान अल्लाह का सवाब प्रधान जी की रूह को नजर फरमाए और जितने लोग इस मुबारक महफिल में बैठे हुए हैं इनके माँ बाप को इसका सवाब नजर फरमा दे। आमीन कह लिया। बैठे इजाजत है? बैठे। माफी चाहता हूँ, मुझे लोग नजर नहीं आ रहे थे और इसलिए मैंने इसका सहारा लिया। माफी चाहता हूँ। मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। थोड़ी देर बात करूंगा, मेरे मिजाज के लोग बैठ जाएं, उसके बाद फिर तो मुमताज कादरी साहब है और जो नातखा हजरात हैं इंशाअल्लाह आएंगे। इधर मोहब्बत से कहते हैं या रसूल अल्लाह।
आगे बढ़ा। ये आपकी कुर्बानियों का और आप सबकी मोहब्बत का नतीजा है कि जो लोग इस मोहब्बत से उमर फारूक आजम की दास्तान सुन रहे हैं, मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। मैंने बताया कि उमर फारूक आजम का लेवल क्या है। 30 के आसपास आयतें अल्लाह ने कुरान शरीफ में नाजिल फरमाई हैं। ये मर्जी उमर, सुभान अल्लाह। उमर फारूक आजम की बेटी हजरत हफ्सा हुजूर की बीवी हैं, हम मुसलमानों की माँ हैं। मेरे आका फरमाते मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर होते। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते उमर की जबान से फरिश्ते बोला करते। मेरे आका फरमाते उमर जिस गली से गुजरता है उस गली से शैतान नहीं गुजरता। मेरे आका फरमाते हैं जब नेक लोगों की बातें करना तो मेरे उमर की भी बातें कर लिया करना। मोहब्बत से बोलो। 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले उमर का अंदाज़े जिंदगी देखें आप। अगर हमारे यहाँ किसी के यहाँ पंखा आ जाता था तो हालत खराब हो, तकब्बुर में। कूलर आ गया तो हर जगह उसी का जिक्र, एसी लग गई तो उसी की बातें करता था, अपनी पर्सनालिटी की बातें करता, अपने जाहो हशम की, पैसों की, प्रॉपर्टी की, दौलत की बातें करता। आइए मैं बताता हूँ, उमर फारूक आजम एक दिन, उमर फारूक आजम एक दिन अपने घर के दरवाजे पर बैठे हुए थे। अपने घर के दरवाजे पर, आगे माफी चाहता हूँ, ये तो ऐसी इस्लाह में बैठा, इधर इधर। ये वो लोग हैं जिन लोगों ने मुझे पाला है माशाअल्लाह, मैं जिनके साथ मेरी सुबह और शामें गुजरी। इजाजत है, आगे बैठिए, दिक्कत ना हो। ठीक है, सुनने वाले। उमर फारूक आजम की बात है, दरवाजे के करीब बैठे हुए थे, एक फकीर आ गया। सुने आए, कौन आ गया? एक साइल फकीर आ गया। उमर फारूक आजम के दरवाजे पर एक फकीर आ गया। उसने उमर फारूक आजम को देखा तो कहा, ऐ उमर, खबरदार मौत को न भूलना। क्या कहा? मौत को, बोले बोले बोले, शर्मा रहे। खबरदार मौत को न भूलना। इतना कहना था कि उमर फारूक आजम कांपने लगे, कांपने लगे। इतने बड़े मेयार का आदमी, इतने बड़े स्टेटस का आदमी, इतने बड़े लेवल का आदमी, अल्लाह अकबर, हुजूर ने जिसे अपना सच्चा गुलाम कहा, जिसे हुजूर ने जन्नती होने की बशारत, हुजूर ने जिनकी मकबूलियत का ऐलान किया हो, हुजूर ने जिसे अपने पहलू में जगह दे रखी हो। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुजूर के वो ससुर हैं और मौलाए कायनात के दामाद। बड़ा मुबारक रिश्ता है, सुभान अल्लाह कह दो। इमाम हसन हुसैन को के पाँव को चूमते थे, सुभान अल्लाह। हाथों को उठा के बोले लब्बैक या हुसैन। सुने आप, उसने कहा, ऐ उमर, मौत को न भूलना। क्या कहा? डरने की बात नहीं, जोर से बोले, मौत को न भूलना। उमर फारूक आजम कांपने लगे, कांपने लगे। उमर फारूक आजम जब कांपने लगे ना, तो आपने उस फकीर को बुलाया, बोले इधर आ। वो करीब आ गया, फरमाया क्या बात है? उमर फारूक आजम ने कहा, ऐ फकीर, ऐ सवाल करने वाले, कल फिर आना। जो तुमने आज कहा है यही कल फिर कहना, और परसों फिर आना। और ऐ फकीर सुन, अब रोजाना आते रहना। जब 30 दिन पूरे हो जाएं तो मुझसे 1 महीने की पगार ले लेना। काम क्या था? सिर्फ दरवाजे पर दस्तक देता था, ऐ उमर मौत को न भूलना। ऐ उमर, सब लोग बोले भाई पीछे वाले, जितने लोग हैं उतनी आवाज आनी चाहिए। ऐ उमर, सुने आप, एक मकबूल इंसान की पहचान क्या? उसके सामने जब मौत की बात होगी, कोई बात नहीं, पंखे की आवाज है, भाई बस बैठ जाए। देखो जैसे मोहब्बत से ये लोग सुन रहे, ऐसे आप सुन लें, मुझ पर एहसान करेंगे। हर दिन वो आता और दरवाजे पर दस्तक देता और कहता, ऐ उमर मौत को न भूलना, ऐ उमर मौत को न भूलना, ऐ उमर मौत को न भूलना। 30 दिन के बाद उमर फारूक आजम ने उसे बुलाया, उसे 1 महीने की तनख्वाह दे दी और बोले जाओ कल फिर आना। दिल पर हाथ रख के बताओ, बड़े शहर में रहते हो, ये इलाहाबाद कई एंगल से बड़ा शहर है। यहाँ हिंदुस्तान का बड़ा मशहूर हाई कोर्ट है। इलाहाबाद में कॉलेजेस बहुत हैं, यहाँ हॉस्पिटल से बहुत हैं। कुछ हो कि न हो, मेरे मुनव्वर अली शाह तो है, 14 पीरा दादा मियाँ की चौखट तो है।
हाँ, जामिया गरीब नवाज और जामिया हबीबिया की बहारें, दारुस्सलाम की बहारें तो हैं, जामिया गौसिया गौस पाक की खुशबू को फैलाने वाली अजीम दरसगाहें तो हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे आका हुजूर मुजाहिदे मिल्लत ने जिसे सानिए बगदाद कहा हो, सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। उमर फारूक आजम फरमाते हैं जाओ कल फिर आना। काम क्या था, वो क्या कहता था, यही बात अपनी बहनों को बताना, इंशाअल्लाह बोलो, अपनी बीवी को बताना, चिराग से चिराग को जलाना चाहिए। ये मोबाइल पे 2-2 घंटे लोगों से गटर मस्ती करते हैं, बातें करते हैं, कभी कभी हुजूर की बातें कर लिया, कभी कभी बुजुर्गों की बातें कर लिया। 8-8, 10-10 चाय किसी दुकान पर बैठ के हम पी लेते हैं, बुरा ना मानेंगे भाई, मैं अपने घर में हूँ, 8-8, 10-10 चाय किसी दुकान पर बैठ के पी लेते हैं, गालियां भी चल रही हैं, स्पोर्ट्स की बातें चल रही हैं, सियासी बातें चल रही हैं, मोबाइल में सारे जोक्स, खेल कूद, हंसी मजाक चल रहे हैं, लेकिन कभी उसकी दुकान पर बैठ के हुजूर की बातें नहीं करते। हाँ, अगर कर लोगे तो उस दुकान में बरकत हो जाए। हाँ, आप वहां पर हुजूर की बात करोगे तो वो जमीन आपके वहां पर हुजूर की बात करने की गवाही कल मैदान महशर में देगी। लोग आपकी गवाही के मुनकिर हो जाएंगे, लेकिन वो जमीन कहेगी है मेरे मौला, मुझे मालूम है मेरे सामने इसने तेरे हबीब पर फला दुकान में दरूद पढ़ा। अपनी गवाही मजबूत करें। ये प्लाटिंग क्या ऐसी करते हैं आप? ये बच्चे बच्चियों की शादी क्या यूं ही कर लेते हैं? इसके लिए मजबूत गवाह ढूंढते हैं। ऐसे ही हुजूर के जिक्र के लिए जहां मौका मिले हुजूर का जिक्र किया करो। मोहब्बत से बोलो, मोहब्बत से बोलो, जहां मौका मिले हुजूर की बातें किया करो, इंशाअल्लाह बोले आप। एक लड़की है जो उसका नाम है तैफूरिया मिस्कीनिया। क्या नाम है? सरकारे बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार रहमतुल्लाह ताला अलैह का नाम है तैफूर शामी। पैदा हुए हैं मुल्क शाम में, मजार शरीफ आपकी ईरान में है। तैफूर शामी ईरान में मशहद से 250 किलोमीटर के फासले पर आपकी मजार शरीफ है। मैं ईरान 2 मरतबे गया हूं, लेकिन इनके शहर से मैं गुजरा ट्रेन से तो उसका स्टॉपेज नहीं था। मेरी कमनसीबी थी, मैं वहां नहीं जा पाया। गया बड़ी बारगाहों में ईरान में, वहीं पर आपकी मजार शरीफ है। नाम है तैफूर शामी। बेटे का नाम था यजीद, तो आप हो गए अबू यजीद। बाद में अलिफ हट गया, वाव की जगह पर अलिफ लग गया तो बायजीद हो गए। असली नाम अलग है, टाइटल क्या हो गया? बायजीद बुस्तामी। नाम तैफूर शामी है। इनका एक ही लाडला है जो मक्कनपुर शरीफ में लेटा है। दुआ करो अल्लाह उनके दरबार में हाजिरी की तौफीक अता फरमाए। आमीन बोलो, आमीन बोलो। आला हज़रत सरकार ने अपने फतावी रिज़विया में इस मुबारक सिलसिले का जिक्र किया। आला हज़रत सरकार के सगे मजले भाई अल्लामा हसन रजा बरेलवी ने सरकार मक्कनपुर शरीफ की शान में बड़ी प्यारी मनक़बत शरीफ लिखी है। अल्लामा हसन बरेलवी ने, आप किताब पढ़ के देखिए, माशाअल्लाह उलमा किराम को तो मालूम है, बड़ी शान वाले बुजुर्ग हैं। तो तैफूर उनका नाम था। एक लड़की पैदा हुई तो उस लड़की के माँ बाप ने अपनी बेटी का नाम रख दिया उन्हीं के नाम पर, तैफूर शाम। तैफूर नाम क्या रखा? तैफूर। अब वो लड़की थी तो तैफूरिया हो गई। क्या हो गई? सबकी आवाज क्या हो गई? तैफूरिया मिस्कीनिया। मिस्कीनिया क्यों? वो गुदड़ी पहनती थी, वो मैचिंग वाले दुपट्टे नहीं पहनती थी, वो नए नए कपड़े 20-20 हजार के जोड़े नहीं पहनती थी, वो फटे पुराने कपड़े पहनती थी, वो टाट का कपड़ा पहनती थी, वो ओढ़ने वाली चादर का लिबास ओढ़ती थी। इसलिए लोग कहते थे ये दरवेश मिजाज की लड़की है, ये कलंदर मिजाज की लड़की है, इसे तैफूरिया मिस्कीनिया कहा। उसके इंतकाल के बाद एक बुजुर्ग ने उसे ख्वाब में देखा तो कहने लगे ओ तैफूरिया मिस्कीनिया, इधर इधर इधर। तो उस लड़की ने कहा ख्वाब में, खबरदार मुझे मिस्कीनिया मत कहा करो। उस लड़की ने कहा खबरदार मुझे मिस्कीनिया मत कहा करो। कहा क्यों? कहा अल्लाह ने मुझे जन्नत में कई महलों का मालिकन बना दिया। और कोई कहेगा सुभान अल्लाह, यार मनसब तो जन्नत वाला है, काम यहाँ के लोग तो छीन लेंगे। वो घर तो छोड़ो, जो कपड़े टी शर्ट कपड़े और ब्रांडेड कपड़े पहने होंगे ना, उसे भी उतार लेंगे। मरने के बाद नहीं उतरेगा तो कैंची से काट लेंगे, कोई रियायत नहीं करेगा। अगर आपके दामन पे पान का थूक किसी की वजह से लग गया तो लाठियां चल जाती हैं, फायरिंग हो जाती है। और फिर यही लोग पूरे रिश्तेदारों को जमा करके इसी नए कपड़ों पर कई मन मिट्टी डालने की तैयारी करेंगे। तब लड़ाइयां नहीं होती हैं। इतनी जल्दी ये बेवफाई कैसे बन गई? हो गई इसलिए कि अब रूल अलग हो गया है।
तो तैफूरिया कहती खबरदार हुजरत, ऐ अल्लाह वली, मुझे मिस्कीनिया मत कहा करो। कहा क्यों? कहा अब मैं जन्नत में कई महलों की मालिकन हूँ। कहा क्यों? कहा कि मेरे इंतकाल के बाद मुझे फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में, मेरी बहनों सुनो, बड़ी जरूरत है। वो कहती है, लड़की कहती है कि अल्लाह की बारगाह में मुझे फरिश्ते ले गए, फरमाया रब ने कि ऐ तैफूरिया मिस्कीनिया, तूने बहुत सजदे किए हैं, बड़ी इबादत की है, तूने बड़े लंबे लंबे रुकू और क़िरात और क़याम और सुजूद में वक्त गुजारा है, लेकिन तेरी सारी नेकियां एक तरफ, अभी उसका बेनिफिट तुझे नहीं मिलेगा। सारी नेकियां तेरी एक तरफ, तेरी एक नेकी की वजह से आज तुझे जन्नत में कई महलों की मालिकन बनाया जाएगा। अगर कहो तो वो एक नेकी बता दो। हाँ, हाथों को उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। अपने अपने माँ बाप की मग़फ़िरत के लिए बोलो या रसूल अल्लाह। अल्लाह इसका सवाब मोहतरम गुलफूल मरहूम साहब क़िबला को नज़र फरमा दे। आमीन कह दे, आमीन। मालूम क्या कहा उस लड़की ने? वादा करो बताओगे अपनी बहनों से इंशाअल्लाह, बताओगे। सुने, वो लड़की कहती है, तैफूरिया मिस्कीनिया कहती है कि अल्लाह ने मुझसे फरमाया कि ऐ तैफूरिया, ऐ मिस्कीनिया, तूने सजदे तो बहुत किए, 10 15 पारा कुरान शरीफ का पढ़ के उठती थी, लेकिन वो तेरी सारी नेकियां एक तरफ, तेरी एक नेकी एक तरफ। उसने कहा वो एक नेकी क्या है? तो तैफूरिया मिस्कीनिया कहती है कि मुझसे अल्लाह ने कहा, ऐ लड़की, ऐ मेरी बंदी, तेरी एक आदत थी, तू जिस सहेली से मिलने जाती थी सबसे पहले मेरे मदीने वाले हबीब की बातें करती थी। अल्लाह अल्लाह, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। तूने जिस सहेली से दोस्ती की है, जो तेरे पड़ोस में रहा करते थे, कभी उनके पास तू वक्त पास करने नहीं गई, जब भी गई है मेरे हबीब की बातें करने के लिए गई है। तू जिससे तूने दोस्ती की है, ताल्लुकात तूने मोहब्बत वाले कायम किए हैं, मेरे हबीब से मोहब्बत करने की वजह से कायम किए हैं। ऐ तैफूरिया, तेरा यही अमल आज तेरी बख्शिश का भी जरिया बन गया और जन्नत में कई महलों के मालिकन बना। काम क्या था? कुछ काम नहीं था। लोग कहते हैं क्या हुआ, मौसम विभाग के बारे में कुछ मालूमात करनी है। एक साहब मेरे दोस्त हैं, वो स्पेशलिस्ट हैं, उनको फोन करके बुलाता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि भाई वो मुझे जरा सा जमीन के हवाले से बातें करनी है, तो कुछ लोग कहते हैं मेरे एक दोस्त है वो इस मामले में स्पेशलिस्ट हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा है कि रिश्ते के बारे में बातें करनी है, तो लोग बोले भाई इस इलाके के बारे में मेरे एक दोस्त है, उनको बड़ी मालूमात है, उनको बुलाते हैं। मतलब लोग जो है ना, कुछ लोग होते हैं जो अपने अपने काम में सियासी एतबार से, समाजी एतबार से, मुआशी एतबार से और सकाफती एतबार से, तहजीब और तमद्दुन के एतबार से स्पेशलिस्ट होते हैं। ठीक है, हुजूर सैयदी शाह सूफी सुल्तान मियां शाह साहब क़िबला फरमाते हैं, ऐ लोगों तुम भी हुजूर की बातें करने में स्पेशलिस्ट हो जाओ। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। लोग बोलेंगे यार तुम बहुत देर से मजाक कर रहे हो, बहुत देर से खेल कूद कर रहे हो, रुको उसको बुलाता हूं, अभी वो आएगा तो मदीने वाले की बातें करेगा। मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। अपने बच्चों से कहते हो बेटा कुछ भी कर ले यार, 25-25 हजार रुपए डोनेशन, ये तेरी फीस लगती है पर मंथ की, तुझे देता हूँ 25,000 रुपए। अंग्रेजी टॉप कर ले, मैथ में टॉप कर ले, ज्योग्राफिया टॉप कर ले, कुछ तो कर ले मेरे बेटे, कुछ तो कर ले। सूफी सुल्तान में फरमाते हैं अपने बेटे से ये भी कहा करो बेटा सच बोलने में टॉप कर ले। हाय हाय, मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। 2-3 बातें करूंगा, उसके बाद मुझे सुनना है। मैं असल में ऐसे मौके पर आया हूं जहां ज्यादा आपको परेशान नहीं करना चाहिए, लेकिन आप इतनी मोहब्बत से बैठे हुए, दिल के अंदर ये जज्बा पैदा कर लें कि आज हम यहाँ हैं, हो सकता है इसके बाद न हो। अल्लाह आपको सलामत रखे, आमीन कह दो। एक दिन नहीं रहेंगे, ये तो हकीकत है। आप मुझे मुझ पर नाराज ना हो। उमर फारूक आजम ने क्या किया था? उसको 1 महीने के बाद तनख्वाह दी। काम क्या था? वो रोजाना नौकर था, फकीर था, आता था, दरवाजे पे दस्तक देता, कहता आए उमर मौत को न भूलना, बस इतना कह के चला जाता। समझ गए? इतना कह के चला जाता उमर फारूक आजम। उसको 30 दिन के बाद मजदूरी दिया करते थे। मुझे बड़े बड़ी मालूमात वाले लोग बैठे, मुझे ये बताएं जमीन पर कोई ऐसा बादशाह है इस वक्त, ये बिल गेट्स हो, चाहे शेक्सपियर हो, चाहे मिल्टन हो, चाहे वो आइंस्टाइन हो, कोई भी हो, टाटा हो, बिरला, कोई भी हो, क्या किसी ने ऐसा नौकर रखा है जो सिर्फ ये बताए कि मौत को न भूलना? बोलो, जोर से बोलो। हाँ, एक ने रखा है, वो भी हुजूर के गुलाम उमर फारूक आजम। सुभान अल्लाह। मालूम है क्या हुआ? वो कई महीने हो गए, आता, रोज आता, 30 दिन के बाद तनख्वाह लेके जाता। एक दिन उमर फारूक आजम ने उससे क्या कहा? ऐ फकीर, अपना पूरा हिसाब ले ले, कल से मत आना।
क्या कहा? कल से मत आना। उसने उमर फारूक आजम का पैर पकड़ लिया, कहा क्या मुझसे भी अच्छी आवाज वाला, मुझसे भी ज्यादा कोई दर्द व आवाज वाला आपको मिल गया है जो आप मुझे ड्रॉप कर रहे हैं, मुझे इनकार कर रहे हैं? क्या कोई और बेहतर मिल गया है आपने जिसको अपनी ड्यूटी पे इस काम के लिए रख लिया है? मुझे आप भगा रहे हैं। तो उमर फारूक आजम ने कहा नहीं। कहा फिर? कहा बात दरअसल ये है दोस्त कि कल मेरी दाढ़ी का एक बाल सफेद हो गया। बहुत गौर से बोलो, कल मेरी दाढ़ी का एक बाल सफेद हो गया है। बोले फिर? बोले ये सफेदी बुढ़ापे की निशानी और ये बुढ़ापा मौत की निशानी। जिस काम के लिए मैंने तुम्हारी ड्यूटी लगाई थी, अब वही काम करने के लिए जब मैं आईना देखता हूं, शीशा देखता हूं, तो यही बाल वो काम करता रहता है। जो काम तुम करते हो वही काम मेरी दाढ़ी का बाल करता है। जैसे तुम कहते हो कि अय उमर मौत को न भूलना, ऐसे ही मेरी दाढ़ी का ये बाल कहता है अय उमर मौत को न भूलना, अय उमर मौत को न भूलना। अब मुझे मौत की तरफ माइल करने के लिए किसी के ताउन की, किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है। मेरी दाढ़ी का ये सफेद बाल ही काफी है। यही जो हमारी जिंदगी की निशानी थी, जो हमारे अंदर खशियत इलाही, खौफ खुदा पैदा करती थी नेमतें, आज उसे भी हमने खिजाब और मेहंदी से छुपा करके अपनी 70 साल उम्र को 40 साल में तब्दील किए हुए हैं। और फिर अचानक जब किसी को हमारी इंतकाल की खबर पहुंचती है तो लोग कहते हैं यार उसका इंतकाल हो गया, उसकी उम्र ही कितनी थी, बिल्कुल हट्टा कट्टा जवान था वो। तो पता चला नहीं, जवान नहीं था वो, मेहंदी और खिजाब की वजह से लग रहा था। सफेद मुबारक दाढ़ी को, सफेद बालों को उसने छुपा रखा था। लेकिन आप अपनी दाढ़ी के और अपने सर के बालों को छुपा सकते हो, लेकिन मौत तो वक्त पर आएगी। मौत वक्त पर आएगी, मौत से गाफिल ना हो। एक बड़ी अजीम शख्सियत, समाजी शख्सियत का इंतकाल हो गया। महबूब इलाही के शहर में इंतकाल हुआ। उसकी मिट्टी भी यहाँ नहीं आने पाई, लेकिन अल्लाह का शुक्र अदा करें, उसकी मिट्टी जहाँ हुई है वो महबूब इलाही का शहर है। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। वो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का शहर है, गरीब नवाज के लाडले का शहर है। सुभान अल्लाह कह दो। वो बगदाद के बादशाह, गौस पाक ने अपनी जबान से कहा है, बगदाद का बादशाह शेख शहाबुद्दीन उमर शाह सोहरवर्दी है, जिनकी सगी 2 बेटियां दिल्ली में आराम कर रही हैं। उसी जमीन पर हमारे अब्दुल वदूद भाई के भाई भी आराम कर रहे हैं, जहां सरकार महबूब इलाही की मां मखदूमा जुलेखा, जिनको वक्त की राबिया कहा जाता है, वो आराम कर रही हैं। उसी जमीन में उनको भी आराम करने का शरफ मिला, जहां सरकार ख्वाजा बाकी बिल्लाह आराम कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। जहां गरीब नवाज के लाडले ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनके लाडले बाबा फरीद पाक पट्टन लाहौर, उनके लाडले सरकार महबूब इलाही, उनके लाडले ख्वाजा नसीरुद्दीन चिराग देहलवी आराम कर रहे हैं। सुभान अल्लाह कह। महबूब इलाही के दरबारी शायर जनाबे अमीर खुसरू जहां पर लेटे हुए, उसे दिल्ली कहते हैं। सुभान अल्लाह। सिलसिले कादरिया रज़विया के दूसरे बुजुर्ग जो हिंदुस्तान में हैं, मखदूम बहाउद्दीन शाह अंसारी शत्तारी खुल्दाबाद शरीफ महाराष्ट्र के खलीफा सरकार इब्राहिम एरजी रहमतुल्लाह ताला अलैह जिस जमीन पर लेटे हुए, उस जमीन को दिल्ली की जमीन कहा जाता है। उसी जमीन में अल्लाह ने उनको रहने की तौफीक अता फरमाई है। दुआ करो कि जहां वो लेटे हुए हैं अल्लाह उन बुजुर्गों का फैज अता फरमाए। आमीन कह दो मोहब्बत के साथ में। तो आप कहने का मतलब ये है कि आपको ऐसे मौके पर बुलाया गया, ये नहीं कि आप वलीमा खाएं, खाना खाएं और फिर चले जाएं कि प्रधान जी के भाइयों ने और माजिद भाई ने, अब्दुल वदूद साहब ने अपने भाई की याद में बहुत अच्छा खाना खिलाया। नहीं, खाना खा चुके हैं तो आइए शुक्र के लिए अल्लाह के हबीब की महफिल में कुछ देर बैठ जाए ताकि हक अदा हो जाए मोहब्बत का। समझ रहे मेरी बात? कोई नहीं बचा है, बड़े बड़े इलाहाबाद के मालिक आए, जिन लोगों ने बुनियाद रखी इलाहाबाद की, आज उनकी कब्रों के नामो निशान मिट गए हैं। अगर इलाहाबाद में कोई चीज बाकी है तो इमाम हुसैन की कुर्बानी के सदक़े में वो अजानों की आवाज है, वो जो कुरान की आवाज है। मुनव्वर शाह का रोजा आज भी चमक रहा है, कह दो सुभान अल्लाह। दादा मियाँ की दहलीज आज भी मुस्कुरा रही है। 14 पीरा की चौखट आज भी हाई कोर्ट के बड़े बड़े वकला, बड़े बड़े जजेस हजरात, बड़े बड़े चीफ जस्टिस को सर झुकाने पर मजबूर कर रही है। अल्लाह वालों की बारगाह है, जरा मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। निसार भैया जरा हाथों को उठा के बोल दो या रसूल अल्लाह।
मौत से गाफिल ना हो, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ। बैठे निसार भाई, बैठे माशाल्लाह। मौत से गाफिल ना हो। मैंने आपसे वादा किया है शाकिर भाई के सामने कि बगदाद शरीफ चलेंगे तो साथ चलेंगे इंशाअल्लाह। हाँ निसार भाई, ये वादा याद है आपको? रूबील भाई के सामने तुम्हें दुआ करें अल्लाह सबको गौस पाक का दरबार दिखा दे। अपने वादे पर कायम रहिएगा इंशाअल्लाह। शाकिर भाई समझ रहे हैं? दुआ करें अल्लाह सबको गौस पाक का दरबार दिखा दे। आमीन कह दे मोहब्बत के साथ में, दिल से आमीन कहे माशाल्लाह। बड़े अदब और एहतराम के साथ बैठे। मैं असल में मैंने चाहा कि एक बड़ी अजीम शख्सियत के जाने का मामला है तो थोड़ी सी बातें इस हवाले से, दर्द और कर्ब के हवाले से कर लेते हैं। उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीम जो यहाँ की बाकायदगी से गुफ्तगू करने वाली आवाज़ें हैं इंशाअल्लाह उनसे मुलाकात करेंगे। इजाज़त, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। हुज़ूर इजाज़त, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। मौलाना फारूक भाई इजाजत है माशाअल्लाह। आप इधर बैठे, हाथों को उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। मुबारक। ये काम आपका था, मैं कर रहा हूँ इसलिए कि मेरा ताल्लुक है शाकिर भाई के बड़े अबू से और अब्दुल वदूद में बैठे हुए। सुने मेरी बात, थोड़ी सी बात कर लूँ मैं। एक मकसद के तहत था मैं आज ही मैं वापस आया हूँ फजर की नमाज के टाइम अजमेर शरीफ से। अजमेर शरीफ में था, फिर वहाँ से मैं सलवार शरीफ में ख्वाजा फ़खर की बारगाह में 2 दिन था। वहाँ 2 महफिलें थीं। फिर वहाँ से 150 किलोमीटर के फासले पर पाली एक जगह है, परसों रात में वहाँ था। और फिर पाली से अजमेर शरीफ आया तो एक सूफी बुजुर्ग थे, वो कलियर शरीफ से आए हुए थे अजमेर शरीफ। तो उनके कहने पर मैंने टिकट अपना ख़राब कर दिया। फिर कल की ट्रेन से मैं आज सुबह वापस आया। यहाँ हूँ, कल कहाँ जाना है अल्लाह की मर्ज़ी। रब्बे काबा की कसम 2-3 लोग मिल जाते हैं ना मेरे मतलब के, तब भी घंटों घंटों हुजूर की बातें हो जाती हैं। दिल बड़ा लगता है। आप मेरी बात को सुन लें। मौत के हवाले से ये महफिल है। अल्लाह हमारे दिलों में हलाल खाने का जज्बा पैदा फरमाए। सिर्फ इतना कर ले, मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ, इतना कर ले कि हलाल खाएं इंशाअल्लाह। बोले और कुछ ना करें, हलाल खाएं बस, ठीक है। अगर हलाल छोड़ करके कुछ और करेंगे दिक्कत पैदा हो जाएगी, ठीक है। अगर खुदा से डरना चाहते हो तो हलाल खाओ। सरकार गौसे आजम फरमाते हैं तुम्हारे बच्चे अगर तुम्हारी बात ना माने ना तो फिर बच्चों को समझाया मत करो, देखा करो दस्तरखान कहीं हराम का तो नहीं है। समझ गए मेरी बात? अब इस हवाले से एक बात करता हूं मैं कि ये हमारे अंदर एक आदत है। मूंगफली की दुकान पर खड़े हो गए और भाई कितने की मूंगफली है, उसे फोड़ के खाया, चेक किया, उसे डांटा, उसे गालियां दी, अबे कच्ची है, कितने की है, वगैरह वगैरह। उससे तुम तराक से बात करते हैं और ये मुसलमानों का लहजा नहीं है। और पैसे भी नहीं दिए, 2-4 मूंगफली भी खा ली। आप जान लो ये हराम है। हुज़ूर गौस पाक फरमाते हैं अगर कोई अपने अंदर मौत से दूरी महसूस करता है तो समझ लो कि उसका लहू हराम का। ये गौस पाक ने फरमाया। अगर आपको मौत की बात सुन के आपके अंदर एक हिजानी कैफियत नहीं पैदा होती, आपको कर्ब का मिजाज, आपको दर्द नहीं होता है तो समझ लो कि दिक्कत है कहीं दस्तरखान का। समझ रहे मेरी बात करेंगे इंशाअल्लाह किसी न किसी मौके पर। मुझे ये बात मुकम्मल करके अपनी गुफ्तगू को तकमील तक पहुंचा के नाते सुननी है, लेकिन दुआ करो अल्लाह मौत से गाफिल होने से बचा ले। आमीन कह दें। मौत से बच नहीं सकते। मैंने बगदाद शरीफ में एक बड़े अजीम बुजुर्ग हैं, उनकी मदार शरीफ पर हाजिरी दी है। उनका नाम है बहलोल दाना। क्या नाम है? ये नाम तो सुना होगा ना? हाँ, सब लोग ये नाम, क्या नाम है? जो मेरे पीछे बैठे हुए हैं भाई वो भी बोले क्या नाम है? बहलोल दाना इनका नाम है। मालूम है ये बड़े ही अल्लाह ने अपनी समत की सिफत इनको अता फरमाई, बेनियाज, नो टेंशन। किसी को खातिर में नहीं लाते थे बहलोल दाना। हजरत इस भाई साहब किसी को सेठते नहीं थे बहलोल दाना। सोने का जुब्बा पहनाया था इनको आले अब्बास ने, सोने का लिबास पहनाया था और उसको पहन करके निकले ना तो एक फकीर को दे दिया सोने का, उसमें तार लगा हुआ था। उसने कहा हजरत ये मुझे क्यों दे रहे हैं? कहते हैं दुनिया मुझे शूट नहीं करती, दुनिया से मुझे नफरत है। बादशाह के वजीर खाना लेके टिफिन में आए, इतना कीमती और महंगा खाना जो बादशाहों के दस्तरखान का था। आप एक कब्रिस्तान में बैठे हुए थे, वो लोग आए, बोले हुजूर ये खाना है। बोले किसने भेजा है? बोले बादशाह सलामत ने भेजा है। फरमाया कि खाना किसने भेजा है? कहा बादशाह ने भेजा है। कहा चुप चुप आहिस्ता बोलो वरना इसे कुत्ते भी नहीं खाएंगे। किसी को सेठते नहीं थे बहलोल दाना। मजार शरीफ इनकी बगदाद शरीफ में है। दुआ करो सबको हाजिरी का शरफ मिल जाए। आमीन। फिर से बोले आमीन।
अपने मोबाइल को बंद रखिएगा, अपने जरूरी कामों को बंद रखिएगा। आज बड़ी कीमती महफिल है, अल्लाह ताला जाने वाले के सदके में आने वालों की भी मगफिरत फरमा देगा इंशाअल्लाह। थोड़ी सी तवज्जो रखें आप। अगर किसी का फोन आ जाए, वो फोन रिसीव ना किया, कोई पूछे कल यार मैंने आपको कॉल किया था रिसीव ना किया, तो आप कहना यार हुजूर की महफिल में बैठे हुए थे। जब बातें हुजूर से हो तो फिर किसी से नहीं होनी चाहिए, समझ गए मेरी बात? जब बातें हुजूर से हो तो किसी से नहीं होनी चाहिए। अल्लाह अकबर। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ये लाडले बहलोल दाना कहते हैं, मैं कब्रिस्तान में बैठा हुआ था। बहलोल दाना के दौर का जो बादशाह था ना, हारून रशीद, बहुत बड़ा बादशाह था। किताब पढ़ के देखें, दुनिया के 75% मुल्कों पर हुकूमत करता था। सोने और चांदी के सिक्कों में इसका नाम रहता था। बड़े बड़े उलमा खुतबे में इसका नाम लिया करते थे। बड़े बड़े फौजला, बड़े बड़े फकीहाने हरम इसका एहतराम करते थे। हारून रशीद बादशाह का घोड़े पर सवार होकर कब्रिस्तान में बहलोल दाना को ढूंढते ढूंढते आ गया। बहलोल दाना कब्रिस्तान में बैठे हुए थे। उसने घोड़े पे चढ़ के कहा कि अस्सलामु अलैकुम। कहा वालेकुम अस्सलाम। कहा यहाँ क्यों बैठे हो, यहाँ क्या है? तो बहलोल दाना ने कहा यहाँ क्या है, मैं अपने घर के पास बैठा हूँ। अल्लाह, क्या जवाब दिया? मैं अपने घर के पास बैठा हूँ, मैं अपने घर के पास बैठा हूँ। तो बहलोल दाना से हारून रशीद बादशाह ने कहा यहाँ तुम्हारा घर कहाँ है? कहा ये कब्रिस्तान देख रहे हो? कहा हाँ। कहा इसी में से कोई 3 बाई 6 का मकान मेरा भी और मैं अपने मकान के दरवाजे पर बैठा हुआ हूँ। इतना सुना तो हारून रशीद परेशान हो गया। उसने कहा हुजूर मैं बादशाह हारून रशीद हूँ। कहा जानता हूँ, लेकिन बेटा तू भी आएगा यहाँ पे, आएगा तू भी कांधों पे सवार होकर। कहना क्या चाहता है? तो हारून रशीद ने कहा अय बहलोल दाना, मैं बादशाह हूँ, मुझसे जो चाहें आप मांग ले, मुझसे जो चाहें आप मांग ले। भाई क्या कर रहे हैं आप? रहने दे भैया, बहुत अच्छा, रहने दे, ज्यादा लाइट से दिक्कत है। ऐसे ही 2-4 और काम करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। आप बहुत अच्छा, मुझे मेरे मिजाज के लोग मिले हैं, थोड़ी सी बात मुझे करने दें, मोहब्बत से कहते हैं सुभान अल्लाह। तो मैं असल में जब गुफ्तगू करता हूँ तो किस्सा कहानी नहीं, बुजुर्गों की दास्तान बताने का आदी हूँ, तो नहीं चाहता कि तवज्जो आपकी कहीं दाएं बाएं जाए। ठीक है, अखबार नहीं कि आप नहीं लोगे तो कोई और ले लेगा, समझे भाई? हुजूर और हुजूर के गुलामों की बातें हैं। बहलोल दाना से हारून रशीद ने कहा मैं हारून रशीद बादशाह हूँ, तुम्हें अगर किसी चीज की जरूरत हो मुझसे कहो, तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझसे कहो। तो कहा अच्छा तुम बादशाह हो? कहा हाँ। कहा कुछ दे सकते हो? कहा हाँ। तो कहा ऐसा करो मेरी उम्र बढ़वा दीजिए। हाय हाय, मेरी उम्र? तो कांप गया हारून रशीद। कहा कि ऐ हुजूर मेरे बस में नहीं है, 1 सेकंड भी मैं बच नहीं सकता, 1 सेकंड भी मैं आपको मोहलत नहीं दे ताकत रखता। कुछ और मांगो मुझसे ऐ बहलोल दाना, मैं वो दे दूं आपको। तो बहलोल दाना ने कहा अच्छा तेरे पास फौज है? कहा है। तो बहलोल दाना ने कहा ऐसा करना हारून रशीद। बोले क्या बात है? बोले जब वो मौत का फरिश्ता मेरी रूह निकालने के लिए आए ना, तो फौज भेज के रुकवा देना। चक्कर आ गया, ऊपर से नीचे गिरने लगा, नीचे गिरने लगा और रो के बोला कदमों को पकड़ करके हुजूर मेरे बस में नहीं है, आप मुझसे सोना चांदी मांग ले, आप मुझसे मालो जर मांग ले, आप मुझसे दुनिया की कीमती से कीमती शय मांग ले, वो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन आप मुझसे वो क्यों मांग रहे हैं जो मेरे बस में नहीं है? तो बहलोल दाना ने हारून रशीद का गिरेबान पकड़ के कहा था अरे जालिम बादशाह तेरी दौलत को लेके मैं क्या करूंगा? देखना ये टूटी हुई कब्रों में शहर के बड़े बड़े अमीर लोग पड़े, आज जिनकी कब्र से उनके गोश्त के लोथड़े उतार लिए गए, कफन तक कीड़े मकोड़े खा गए, उनकी लकड़ी के पटरे भी कीड़े मकोड़े खा गए, ऊपर का हिस्सा नीचे चला गया। उनकी औलादें जूते पहन के अपने बाप की कब्रों पर खड़े होकर तबसरे करती हैं मेरे अब्बू भी यहीं कहीं दफन होंगे। अपनी औलादें अपने बाप की कब्रों के निशान भूल गई। जाके देख ले मदीने में हुजूर का रोजा आज भी चमक रहा है। हुजूर की मोहब्बत काफी है मेरे लिए, हुजूर का इनाम काफी है मेरे लिए, मैं तेरी दौलत को लेके क्या करूंगा? मुझे बताएं, मुझे बताएं ये हुजूर की मोहब्बत कब्र में काम आएगी या दौलत काम आएगी? बोले 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 हुजूर की, खुदा की कसम हुजूर की मोहब्बत काम आएगी, हुजूर का उसूल काम आएगा, हुजूर की लॉ काम आएगी, हुजूर का आईन काम आएगा, हुजूर का कानून काम आएगा।
मेरी बात समझ गए? और अगर इससे हट गए तो नुकसान कितना होगा। एक बात, इसके बाद आखिरी बात, इजाजत है? हाँ, बहुत देर तक बातें करता हूँ। इसके कई गुना मजमा था। मैं भी 2 दिन पहले पाली में था, मैं अकेली था हजरत, अकेली था, और तकरीबन इतने लोग अजीब सी कैफियत में थे। अब बड़ा याद आता है, और आज आपको भी देख करके दिल बड़ा खुश हुआ। अल्लाह ताला हमारे दिलों में मौत के एहसास का गलबा अता फरमाए। आमीन कह दे, आमीन कह दे, आमीन। दुआ हो तो आमीन कह दिया करो, बड़ी जरूरत है। आप मुस्लिम कौम हो, आपकी जात से हिंदुस्तान का कल्चर संवर सकता है, वरना बस से बदतर माहौल बनते जा रहे हैं। अब ट्रेन में सफर करना बड़ा मुश्किल है, फ्लाइट्स में सफर करना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल काम है। समझे मेरी बात को? आप लोग अपने अंदर इस्लाम की जो जागरूकता है वो पैदा करें, वरना ये जो मौलवी लोग हैं ना, ये दाढ़ी टोपी वाले, ये मार दिए जाएंगे। मैं झूठ नहीं बोलता, सब के सब मार दिए जाएंगे। मस्जिद के मीनारे शहीद कर दिए जाएंगे, न कोई अजान देगा, कुरान के पारे जला दिए जाएंगे। 27 साल का तजुर्बा है। हिंदुस्तान के कुछ एयरपोर्ट बाकी होंगे जहां पर मैं ना गया हूं, वरना करीब सारे एयरपोर्ट को मैंने रौंद के बहा दिया। मैं देख रहा हूं कि हालात कहां से कहां लेके जा रहे हैं। हमारी बहन बेटियां निकाब ओढ़ के नहीं चल सकती आने वाले दिनों में, अगर हमने अपने अंदर हुजूर की मोहब्बत का जज्बा न पैदा। समझे मेरी बात? हाँ, वही हुआ जो स्पेन में होगा, जब एक मस्जिद में, इतनी बड़ी मस्जिद थी कि 40 मन सरसों का तेल लगता था एक रात में। स्पेन की करतबा मस्जिद में आज पूरी मस्जिद में नंगा नाच होता है। शराब की तकरीबन 100 से ज्यादा दुकानें पाई जाती हैं। समझे? कुरान रखने पर पाबंदी है। मस्जिद म्यूजियम के तौर पर बचा के रखी गई है, कोई अजान भी नहीं दे सकता। समझ गए मेरी बात को? तो हाथ जोड़ता हूं, आपको हुजूर ने अपनी उम्मत में रखा है, आप अपना मेयार पहचानें। दूसरों की तरफ क्यों जाते हैं? अगर लोग हराम खा रहे हैं तो हम क्यों हराम खाएं भाई? मेरी बात समझ गए? लोग हराम दौलत से बड़ा बनना चाहते हैं, इलाहाबाद में फ्लैट लेना चाहते हैं, वो जमीनें आसपास की, वो चाहे 50 लाख की हो, 1 करोड़ की, उसे खरीदना चाहते हैं। लोग यहूदियों और ईसाइयों की नकल करते हैं। हम क्यों करें भाई? हमें तो हुजूर की सुन्नत काफी है कि नहीं? हमें तो हुजूर का किरदार काफी है। हुजूर की पाकीदा बारगाह जो शेड्यूल मिला है, उसी में हमारे लिए कामयाबी है कि नहीं? हाथों को उठा के बोलो, है कि नहीं है?